हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कम से बनने वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के द्वारा समझाऊंगा, तो आपको 100% समझ में आएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कम मिस आना होता है, तो अभी इसका मतलब है आना। दोस्तों, यदि इसमें हम ऑफ जोड़ देते हैं, कम ऑफ, तो इसका मतलब होता है घटित होना। तो देखिए यहां पर कम मतलब आना और कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना। यानी कि जब किसी भी वर्ब में कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देते हैं और उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को ही लेंगे। ऐसे कम के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं। जैसे दोस्तों, पहला फ्रेजल वर्ब लेते हैं कम अपोन। कम अपोन का मतलब क्या होता है? रास्ते में मिल जाना या अचानक भेंट होना। अचानक भेंट होना। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं जंगल से गुजर रहा था। मैं जंगल से गुजर रहा था, मुझे अचानक एक अजीब चिड़िया दिखी। मैं जंगल से गुजर रहा था, मुझे अचानक एक अजीब चिड़िया दिखी। तो दोस्तों, यहां पर क्या लिखेंगे? आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। मुझे एक अजीब चिड़िया दिखी। आई केम अपॉन अ स्ट्रेंज बर्ड। यानी कि अचानक मुलाकात हो गया, अचानक देख लिए। तो यहां पर मैंने क्या यूज किया है? केम अपॉन। आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, आई केम अपॉन अ स्ट्रेंज बर्ड। और दोस्तों, यह जो फ्रेजल वर्ब है, यह कंफ्यूज करने वाला है। कम ऑफ, इसका मतलब होता है से आना या से जुड़ा हुआ रहना। मान लीजिए दोस्तों, वह एक अमीर परिवार से आता है। वह एक अमीर परिवार से आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि कम के बाद ऑफ यूज हुआ है। कई लोग जो है यह कहते हैं कि यहां पर फ्रोम यूज होगा। ही कम्स फ्रोम अ रिच फैमिली, जो कि गलत है। ग्रामेटिकली कम के साथ ऑफ यूज होता है। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। तो यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहे और यहाँ पर खाली जगह रहे और ऑफ और फ्रॉम ऑप्शन में रहे, तो आपको ऑफ सिलेक्ट करना है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लेंगे, वो भी काफी इंपोर्टेंट है और वह है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना, यानी कोई चीज समाप्त हो जाना। मान लीजिए दोस्तों, शादी नहीं हुई, यानी कि एक तरह से घटित नहीं हुई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? द मैरिज डिड नॉट कम ऑफ। द मैरिज डिड नॉट कम ऑफ।
मान लीजिए पार्टी हुई ही नहीं, यानी घटित नहीं हुई। द पार्टी डिड नॉट कम ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, यह है कम फोर, यानी कि अपने डेली लाइफ में यूज हो सकता है। कम फोर का मतलब होता है ले जाने के लिए आना, ले जाने के लिए आना। मान लीजिए दोस्तों, क्या कोई इस पुस्तक को ले जाने के लिए आया है? क्या कोई इस पुस्तक को ले जाने के लिए आया है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? हैज एनीवन कम फॉर दैट बुक, या आप दिस बुक भी लिख सकते हैं। हैज एनीवन कम फॉर दैट बुक। आइए दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं, और यह है कम अप टू। कम अप टू, इसका मतलब होता है तक पहुंचना। जैसे दोस्तों मान लीजिए स्टेज तक आइए, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज कम अप टू द स्टेज। प्लीज कम अप टू द स्टेज। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वह है कम अक्रोस। कम अक्रोस का मतलब होता है संयोग से मुलाकात हो जाना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कल ट्रेन में मेरी मुलाकात अचानक एक दोस्त से हो गई। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यहां पर लिखेंगे येस्टरडे आई केम एक्रोस। कम से केम बन जाएगा अ फ्रेंड इन द ट्रेन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे कि कम एक्रोस के बाद यहां पर विद यूज नहीं करना है। कम एक्रोस विद अ फ्रेंड, कम एक्रोस उसके बाद सीधे यहां पर नाउन लिखना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब काफी यूजफुल है और हमेशा ही यूज होता है, वो है कम बैक, यानी कि वापस आना या फिर लौटना, यानी रिटर्न। इसके बदले हम लोग रिटर्न यूज कर सकते हैं, गेट बैक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मेरा दोस्त पटना से कल लौटेगा। तो यहां पर लिखेंगे माई फ्रेंड विल कम बैक फ्रॉम पटना टुमारो, यानी कि आने वाला कल। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब भी काफी इंपोर्टेंट है, यह है कम डाउन, यानी कि मूल्य कम होना। मान लीजिए कि मूल्य कम हो गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? द प्राइसेस हैव कम डाउन।
द प्राइसेस हैव कम डाउन, तो यह भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। और दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। इसका मतलब होता है दूर से आना। मान लीजिए वह पिकनिक के लिए दूर से आया, तो यहां पर लिखेंगे ही केम ओवर टू दिस प्लेस फॉर अ पिकनिक। और दोस्तों आज का आखिरी फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं जो कम से बनेगा, कम एलोंग, यानी कि साथ आना। मान लीजिए मेरे साथ आओ, कम एलोंग विद मी। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं और आप खुद से सीख सकते हैं। आप मान लीजिए कम अबाउट के बारे में जानिए। मैं सिर्फ हिंदी मीनिंग लिख देता हूं। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, यानी कि हैपन जिसे कहते हैं। और दोस्तों एक होता है कम टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब पूरी तरह से रुक जाना, ठप हो जाना, इसे कहा जाता है कम टू अ स्टैंड स्टिल। इसके अलावा दोस्तों अंदर आना को कहते हैं कम इन। और दोस्तों इसके अलावा कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या फिर प्रकाशित होना, रिजल्ट बाहर होना, इसे कम आउट कहा जाता है। और दोस्तों कम राउंड, इसका मतलब होता है अनुकूल होना या फिर सहमत हो जाना। और दोस्तों कम अप, इसका मतलब होता है ऊपर उठना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है। आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लेकर आऊंगा, और जैसे गेट से क्या बनेगा, टेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ब्रेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day. Enjoy yourself.